बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ईएसटी यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होगा और इस टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे पास पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं। ख़ास करके ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर की तैयारी के लिए पेड नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से इन टीचिंग जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट हैं और आपने तैयारी किस तरह से करनी है। जी तो व्यूवर्स, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। आप यहाँ पर टॉप पर हेडर पे देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में स्कूल्स आते हैं जिन्हें फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि FGEI स्कूल्स कहा जाता है। इनमें पूरे पाकिस्तान में इनके इंस्टीट्यूशंस फैले हुए हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में इनके कैंपसेस हैं। आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में जॉब्स हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और इनके FGEI स्कूल्स के कैंपसेस पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये पहले दिन से परमानेंट बेसिस पर आपकी जॉब होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी जॉब नहीं होगी। इस डिपार्टमेंट की जानिब से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों जॉब अनाउंस की गई हैं, लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो आज की वीडियो में टीचिंग जॉब्स की तरफ ही रहेगा। यहाँ पर मैं जूम कर लिया है। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल बेसिक पे स्केल 14 है और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल जिसका बेसिक पे स्केल 14 है। दोनों का बेसिक पे स्केल 14 है। मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बैचलर 4 इयर्स डिग्री। बैचलर 4 इयर्स डिग्री से मुराद है यानी कि आपने 4 साल BS किया हो, आपने MA करा हो, या आपकी 16 साल तालीम मुकम्मल होनी चाहिए आपके पास, यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है। आपने BS किया हुआ है 4 साल वाला, MA किया है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किया है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। BA BSc वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इक्वलेंट और हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 52 सीट्स मेल के लिए अनाउंस की गई हैं और 35 सीट्स यहाँ पर फीमेल के लिए अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर आप देखें, कोटा की अगर बात की जाए तो यहाँ आपके सामने क्लियरली मेंशन है, आप रीड कर लीजिएगा कि पंजाब में कितनी सीटें अनाउंस की गई हैं, ओपन मेरिट पे कितनी सीटें हैं, सिंध रूरल के लिए कितनी हैं, सिंध अर्बन के लिए कितनी हैं, KPK के लिए कितनी हैं, बलूचिस्तान, एक्सफाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, तमाम की यहाँ पर सीटें आपके सामने मेंशन है। ये आप पढ़ लीजिएगा। ओपन मेरिट पर 2 हैं, ठीक है, फीमेल के लिए 1 है। पंजाब में 20 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 14 हैं। और यहाँ पर डिसेबल पर्सन के लिए 1 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 2 हैं। बाकी यहाँ पर सारी लिखी हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और फीमेल के अलावा और भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, लाइब्रेरियन मेल की सीट अनाउंस की गई है, जिसमें अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, आपके पास 14 साल तालीम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर या इसके इक्वल। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट अनाउंस की गई है सिर्फ फीमेल के लिए। मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर या इसके इक्वल, आप अप्लाई कर सकती हैं। बैंड मास्टर की सीट है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, ये मेल के लिए साथ मेंशन्ड है, और 1 साल का आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए बैंड और म्यूजिक के अंदर या इसके इक्वल, आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की सीट है, बेसिक पे स्केल 15 है इसका, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, 14 साल तालीम आपकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो सिलेक्शन के बाद आपने 6 हफ्तों का IT ट्रेनिंग का कोर्स करना है। सिलेक्शन के बाद जब आपकी जॉब पक्की लग जाएगी तब, उससे पहले ईजी रहें, आप अप्लाई कर दें अगर आपके पास 14 साल तालीम है। स्टेनोटाइपिस्ट का है, यहाँ पर अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या इसके इक्वल एजुकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है। अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, BCom किया हुआ है या इसके इक्वल। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, भले FA FSC ICOM जो भी आपने किया है, 12 साल तालीम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्टेड कैंडिडेट, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, तब आपने 3 हफ्तों का IT ट्रेनिंग का कोर्स करना है। बाद में
लोअर डिवीजन क्लर्क में देखें, अगर आपने मैट्रिक किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ना वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट इसमें भी यही है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपने 3 हफ्तों का कोर्स करना है IT का, ठीक है। और बाकी भी यहाँ पर सीट्स हैं, इस पर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, ये मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट पॉज करके रीड कर सकते हैं। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक्सप्लेन किया है मैंने बड़ी डिटेल के साथ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट मैंने उसमें रीड किया हुआ है। तो हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और फीमेल है। अब चलते हैं हमारी आगे वीडियो के जाने। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल दोनों में अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के दरमियान है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन है जो आपको दी जा रही हैं, तमाम पोस्टों के लिए है, इसके EST के लिए भी है। तो यहाँ पर आप देख लें, अगर 3 साल की रायत आपको मिलेगी, कब आपको मिलेगी? अगर आपका ताल्लुक इन इलाकों से होगा, बुद्धमत कम्युनिटी से हो, कबायली इलाके, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह से होगा, आपको 3 साल की रायत मिलेगी। 15 साल की रायत किनको मिलेगी? अगर कोई शख्स पाकिस्तान आर्मी या दिगर मसले अफवाज से रिटायर हो चुका है या वहाँ सर्विस कर चुका है, लेकिन जितने साल इसने सर्विस की हो रायत उतनी ही मिलेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल जो कम होगा। आगे 10 साल की रायत मिलेगी उन सरकारी मुलाजमीन को, अगर कोई शख्स कम अज़ कम 2 साल से मुसलसल सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसे 10 साल की रायत मिलेगी। और 10 साल की रायत माजूर अफराद को मिलेगी, अगर कोई शख्स माजूर हो लेकिन इंटरव्यू के वक्त डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा तो आपको 10 साल की रायत मिल जाएगी माजूर के लिए। और 5 साल की रायत मिलेगी बेवा को या बेवा मर्द को या किसी सरकारी मुलाजिम का बेटा बेटी हो जो दौरान मुलाजमत फोत हो गया हो, इसका सबूत डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन का तरीकाकार यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अप्लाई किस तरह करेंगे। तो अप्लाई आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, कंप्लीट अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मुकम्मल अप्लाई करने का तरीकाकार अभी मैं आपको बताता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम अप्लाई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार जान लेते हैं। उसके लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे FGEI इंडक्शन। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप इसे डिसमिस कीजिएगा। डिसमिस करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन शो करवा देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी आपको दिखाई थी वो एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल आपके सामने शो हो जाएगी। आप एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं, और भी कोई जॉब है जो आपके रिलेटेड हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का बटन है इस बटन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ देखें ऐसे डिसमिस करें, यहाँ पर देखें अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर करना है साइन अप। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, हम पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। साइन अप के बटन पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब पहले आप अकाउंट बनाएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, और उसके बाद मुकम्मल प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप अपना अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप अपना नेम बताएंगे, आपका फुल नेम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, अपना CNIC बताएं, 13 डिजिट्स का मोबाइल नंबर बताएं, पासवर्ड बताएं, और कंफर्म पासवर्ड बताने के बाद अपना अकाउंट रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद अब आप साइन इन करेंगे। उसके लिए आप अपना ईमेल लगाएंगे, वही वाला जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने लगाया, अपना वही वाला पासवर्ड लगाएंगे, और यहाँ पर साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। नीचे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ये जो साइन है यहाँ पर क्लिक करें, और अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको अब आपने अपने CNIC की पिक्चर अपलोड करनी है फ्रंट साइज़ का, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इसी साइन पर क्लिक करें, अपना CNIC के फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करें। देन आपने अपलोड करने के बाद अपलोड CNIC के बटन पर क्लिक कर देना है। अब और नीचे स्क्रॉल करने, और यहाँ पर आप अपना नेम बताएंगे। देन यहाँ पर फादर नेम आपका ऑलरेडी ऐड होगा, मैंने यहाँ पर प्राइवेसी की वजह से ब्लर किया है। देन आप अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी ऐड होगा, व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, और CNIC नंबर बताएंगे। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बतानी है।
अब आपने अपना डोमिसाइल प्रोविंस बताना है कि आपका डोमिसाइल किस सूबे से है। आप पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध अर्बन से हैं, वो बताएँ। अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना रिलीजन आप बताएँगे, इस्लाम है या कोई और रिलीजन है वो आप बताएँगे। मटीरियल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे, सिंगल हैं या मैरिड हैं। डिसेबिलिटी अपनी बताएँगे, डिसेबिलिटी थी आपको कोई नहीं किसी किस्म की वो आपने बतानी है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है, अपनी सिटी बतानी है, परमानेंट एड्रेस बताना है, अपना आपने पोस्टल एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है और नीचे स्क्रॉल करके आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप अपनी डिग्री बताएंगे, डिग्री टाइप आपका कौन सा है। जैसे सबसे पहले आप मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट, देन अगर बीए बीएससी की है तो वो सिलेक्ट करें, एंड देन एमए, और इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कैटेगरी में आप सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले साइंस किया है या ह्यूमैनिटीज़ में किया है वो आप, जैसे मैं कहता हूँ मैट्रिक साइंस में है वो आप सेलेक्ट कर लें। स्पेशलाइजेशन आपने अपनी बतानी है किस में है आपकी। इंस्टीट्यूशन का नेम बताएं, किस अदारे से आपने मैट्रिक करा है, किस साल में आपने मैट्रिक को कंप्लीट किया था, और आपकी यहाँ पर आपने बतानी है डिवीजन आपने बतानी है, ठीक है। ग्रेड बता दें, डिवीजन बता दें, परसेंटेज बता दें, कुछ भी यहाँ पर लिखकर ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर आपने क्लिक करना है। ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो सेम इस तरह सा एक और टैब आ जाएगा। उस टैब में फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके फिर आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। सारी इंटरमीडिएट की डिटेल देकर ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, देन एक और टैब आ जाएगा। इस तरह से न्यू टैब्स आप करके अपनी सारी एजुकेशन की डिटेल आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपने एज रिलैक्सेशन का बताना है। अगर आप उम्र में रायत लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है, उसे ऑन कर लेना है जिसमें आप लेना चाहते हों, जिसमें आप एलिजिबल हों, ठीक है। वो करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर देखिए सेव के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। सेव कीजिएगा, सेव हो गई। उसके बाद सेव एंड गो टू डैशबोर्ड के बटन पर ये जो ब्लू है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। आप मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस में अप्लाई करना है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल यहाँ पर आ रहा है, देखें अगर आप मेल होंगे तो आपका मेल आ जाएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने जैसे कि मैं अभी असिस्टेंट में करना चाह रहा हूँ तो मैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये बताऊँगा कि आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल में करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें, इन्हें अपनी सिटी बताएं कि आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहती हैं या चाहते हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग के बटन पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जनरेट चालान के बटन पर आपने क्लिक करना है। जनरेट चालान पर जाएँ, थोड़ा सा नीचे जाएँ, यहाँ पर स्क्रॉल करें, ये देखें गेट मल्टी पोस्ट स्लिप, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपका चालान आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट एंड डाउनलोड करके अपना चालान आपने डाउनलोड करना है और इसे आपने पे करवा देना है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल में। पे करवाने के बाद आपने वापस इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखें अपलोड स्लिप, यहाँ पर आपने अपनी स्लिप को अपलोड करना है। करने के बाद सबमिट ऑल के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ये काम कर देंगे आपका मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप तैयारी के लिए नोट चाहते हैं, सिर्फ ईएसटी की तैयारी के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, पेड नोट्स हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको नोट्स मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।